नमस्कार साथियों, एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है इंसेक्ट लेग्स, मतलब कीट की टांगों के बारे में पढ़ने। इसके बारे में कीट की टांगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। तो लिखो कीट की टांगे। क्या लिखोगे? कीट की टांगे। कीट की टांगे, ठीक है। जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 2 जोड़ी पाखड़े, 3 जोड़ी टांगड़े, उन्हीं की आज हम चर्चा। ठीक है, तो टांगड़े के आज बारे में आज पढ़ने वाले हैं, मतलब इंसेक्ट के लेग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें बताऊंगा, और वो एग्जाम में पूछे जाने वाली 2 चीजें। पहली बात, इंसेक्ट में या कीट में 3 जोड़े टांगे पाई जाती है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और लिख लो कि प्रत्येक कीट में, क्या लिखोगे? प्रत्येक कीट में, प्रत्येक कीट में, कीट में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। टांगे पाई जाती है, पाई जाती है। पहली बात, ठीक है, जाती है। 3 जोड़ी जो टांगे पाई जाती है, मतलब एक कीट है उसमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था स्ट्रक्चर। अब जो प्रत्येक टांग होती है वो 6 खंडों में विभाजित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रत्येक टांग, प्रत्येक टांग, टांग 6 खंडों में, 6 खंडों में विभाजित होती है। खंडों में विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है, विभाजित होती है। तो देखो, मैंने आपको 2 चीज लिखवाई, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक टांग, मतलब जो इंसेक्ट में टांगे हैं वो कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। पहली चीज मैंने क्या बताई? इंसेक्ट के अंदर लेग्स 3 पेयर होती है, 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो प्रत्येक टांग होती है, मतलब एक लेग, प्रत्येक टांग का मतलब है एक लेग। तो एक लेग के कितने सेगमेंट होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं, या 6 खंड में वो विभाजित होती है 2 बार। 6 खंड कौन कौन से होते हैं सर? देखिए, खंड देखते हैं इस प्रकार से। ये तो इंसेक्ट की बॉडी पार्ट हो गया। ये तो क्या हो गया? बॉडी पार्ट। तो इसको तो भूल जाओ, ये तो क्या है? बॉडी पार्ट है। इसको तो निकाल दो साइड में। अब बात करो, हम किसके बारे में बात करते हैं? बॉडी के जो इंसेक्ट के लेग है उसके खंडों के बारे में, उसके सेगमेंट में। तो ये पहला जो यहां तक का सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक, जिसे मैंने ब्लैक, डार्क ब्लैक अंडरलाइन कर दिया, ये सेगमेंट कहलाता है कोक्सा। क्या कहलाता है? कोक्सा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? कोक्सा कहलाता है। तो फर्स्ट सेगमेंट या बेजल सेगमेंट तो कौन सा हो गया? कोक्सा हो गया। बात करें सेकंड सेगमेंट की, तो ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, ये कहलाता है ट्रोकेंटर। क्या कहलाता है? ट्रोकेंटर। तो पहला सेगमेंट कोक्सा, दूसरा सेगमेंट ट्रोकेंटर। अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की। किसकी? तीसरे सेगमेंट की। और जो तीसरा सेगमेंट है ये कहलाता है फीमर। ये क्या है? फीमर सबसे बड़ा होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको दिख रहा है भाई साहब, सबसे बड़ा भी है और मोटा भी, तगड़ा है। तगड़ा है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थर्ड पार्ट कहलाता है फीमर, और ये सबसे बड़ा भी होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं चौथे सेगमेंट। किसकी प्यारे साथियों? चौथे सेगमेंट की। और चौथा ये सेगमेंट इंसेक्ट का टीबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? टीबिया कहलाता है। ठीक है, तो चौथा सेगमेंट कौन सा हो गया? टीबिया हो गया। पांचवे की बात करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है पांचवे की, ये कहलाता है टार्सस। और ये छठा स्ट्रक्चर कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये तो हो गया पांचवा, और ये हो जाएगा छठा, ये कहलाएगा प्रीटार्सस। इस प्रकार से आप 6 खंडों को याद रखना है। अब आपसे क्या पूछा जाता है? देखो, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से इंसेक्ट लैग के खंड है। 3 नाम इनमें, एक नाम इनमें से दे देगा, एक आध एंटीना में से देगा, एक आध विंग्स में से दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से इंसेक्ट की लेग के खंड है, कौन सा इंसेक्ट की लेग का सेगमेंट है। बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आपको वहां इसका आंसर देना होता है कि साहब कोक्सा है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है, प्रीटार्सस है। बस छोटा सा तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक बता दूं मैं आपको। ट्रिक बता दूं तो इसकी ट्रिक होती है, देखो, सीटी फिर टाटा। ट्रिक क्या होती है? सीटी फिर टाटा, सीटी फिर टाटा। देखो, सी फॉर कोक्सा, टी फॉर ट्रकेंटर, फिर फॉर फीमर,
टी फॉर टार्सस, और फिर टाटा, फिर यानी प्रीटार्सस, मतलब कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हो। सीटी फिर टाटा नाम की एक ट्रिक आती है, इससे इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो इंसेक्ट लैग कितने टाइप के हो गए, कितनी जोड़ी हो गई? इंसेक्ट लैग की 3 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने इसके कितने सेगमेंट होते हैं? तो 6 सेगमेंट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके कुछ टाइप भी होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लैग, मतलब लैग 3 टाइप के होते हैं, फोर लैग, मिडिल लैग और हाइंड लैग। कौन कौन से होते हैं? फोर लैग, मिडिल लैग और हाइंड लैग। इस चीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके मॉडिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? कोक्सा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो लिखेंगे कोक्सा। क्या लिखेंगे? कोक्सा। कोक्सा, कोक्सा को हिंदी में भी कोक्सा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोक्सा ही कहा जाता है। इस चीज का ध्यान होना चाहिए। अब देखो कोक्सा में पढ़ते क्या है, कोक्सा होता क्या है। तो कोक्सा जो हमारा लैग होता है, इसका आधारीय खंड होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यह इंसेक्ट की टांगों का या इंसेक्ट की टांग का आधारीय खंड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यह कीट की टांगों का, कीट की टांगों का आधारीय खंड होता है। आधारीय खंड होता है। कौन सा खंड होता है? आधारीय खंड होता है। खंड होता है। तो इंसेक्ट की टांग का आधारीय खंड या बेसल जो पार्ट है वो क्या कहला गया? वो कहलाया हमारा कोक्सा। कौन सा कहलाया? कोक्सा कहलाया। बात करें ट्रोकेंटर की, तो ट्रोकेंटर दूसरा भाग होता है जो सबसे छोटा होता है। तो कोक्सा से जुड़ा हुआ भाग आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कोक्सा से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? ट्रोकेंटर कहलाता है। तो कोक्सा से जुड़ा हुआ भाग छोटा सा भाग होता है, ट्रोकेंटर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ट्रोकेंटर। क्या लिखेंगे? ट्रोकेंटर लिख दीजिए, ट्रोकेंटर। अब ट्रोकेंटर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रोकेंटर को हिंदी में भी ट्रोकेंटर ही कहते हैं, ट्रोकेंटर ही कहते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पेन की साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं पेन की साइज में। अब देखो दोस्तों, ट्रोकेंटर मतलब भाई कोक्सा, ये तो कोक्सा हो गया, इस कोक्सा से जुड़ा हुआ छोटा भाग क्या कहलाएगा? ट्रोकेंटर कहलाएगा। देखो रटना नहीं है। आधार ये भाग कौन सा है? कोक्सा है। आधार क्या होता है? जिस जगह से किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है वही तो आधार होता है। मकान बनाते हैं, मकान का आधार क्या होता है? उसकी नींव होती है। तो मकान नींव से बनता है, मतलब मकान का आधार नींव हो जाती है। ऐसे ही इंसेक्ट के लेग का आधार, भाई ये तो इंसेक्ट की बॉडी है, ये तो इंसेक्ट की बॉडी है, और इस बॉडी से कौन सबसे पहले जुड़ रहा है? कोक्सा जुड़ रहा है। अरे कोक्सा जुड़ रहा है सबसे पहले, तो कोक्सा ही तो इसका आधार भाग हो गया। दूसरी बात, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रोकेंटर। तो कोक्सा से जुड़ा हुआ भाग ट्रोकेंटर कहलाता है। रटना नहीं है, बस अपन को इमेज याद करनी है और लिख देना है। ठीक है, तो लिखो कोक्सा से जुड़ा, कोक्सा से जुड़ा छोटा भाग, से जुड़ा छोटा भाग ट्रोकेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोकेंटर कहलाता है। ट्रोकेंटर कहलाता है। तो कोक्सा से अगर कोई भाग जुड़ा हुआ है, छोटा भाग जुड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा? ट्रोकेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ट्रोकेंटर कहलाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटा सा तो भाग है। तीसरा आ जाएगा फीमर। तीसरा क्या आ जाएगा? फीमर आ जाएगा, फीमर। ठीक है, फीमर को हिंदी में भी फीमर कहा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? देखो फीमर के अंदर सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट की टांग का सबसे मजबूत व सबसे लंबा भाग, क्या इंसेक्ट की टांग का सबसे मजबूत व सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? फीमर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यह भाग काफी मजबूत और लंबा भाग होता है। ठीक है, तो यह टांग का, लिखो यह टांग का काफी मजबूत व लंबा भाग होता है। वह लंबा भाग होता है, लंबा भाग होता है। मतलब काफी मजबूत भी होता है और लंबा भी होता है। ऐसा भी होता है कि सर? ऐसा ही तो होता है, मैंने आपको बताया था कैसा होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा सर? तो ऐसा इसलिए होता है कि देखो सबसे तो लंबा है और सबसे तगड़ा दिखाई दे रहा है, सबसे मोटा दिखाई रहता है। अब सबसे मोटा आदमी दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली बात है, एक तो कुपोषित इस तरीके से बिल्कुल पतला,
एक इतना मोटा तगड़ा ताजा आदमी, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है, कौन होगा, जो इतना मोटा शरीर है, जिसका मतलब कुपोषित आदमी थोड़ी ना मोटा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे मजबूत कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फीमर। किसे क्या कहा जाता है, इसे फीमर कहा जाता है, ठीक है। यहां तक की बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं टीबिया की। यह टांग का चौथा भाग होता है। क्या होता है, यह टांग का चौथा खंड होता है, जो कि लंबा व गतिशील होता है, मतलब हेल्प करता है गति करने में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फीमर, टीबिया, तो तीसरा आएगा टीबिया, चौथा क्या जाएगा, टीबिया। टीबिया तो लिखो दोस्तों, टीबिया के अंदर लिखते हैं, यह टांग का चौथा भाग है, चौथा खंड है, भाग नहीं खंड, खंड है, जो लंबा व गतिशील होता है, वह गतिशील होता है, गतिशील होता है, ठीक है। यहां तक की बात जानना। गतिशील पार्ट कौन होता है, तो गतिशील ज्यादा गति कौन करता है, टीबिया करता है। क्या करता है, टीबिया करता है। अब देखो किस प्रकार से करता है, ये तो इस प्रकार से मान लो ये इंसेक्ट की क्या है, कोक्सा है, ट्रोकेंटर है, ये जांग वाला भाग है इंसेक्ट का। ये जो इसका फीमर वाला भाग होता है, नीचे वाला जो घुटने के नीचे वाला भाग होता है, जो बहुत ज्यादा गति करता है, हेल्प करता है चलने में, वो है कौन सा, ये जो टीबिया है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है चलने में। तो ये लंबा भी होता है थोड़ा और चलने में हेल्प भी करता है, तो ये टीबिया हो जाएगा। टार्सस में आपको कोई पॉइंट याद नहीं रखना, बस ये इंसेक्ट की लेग का 5वां सेगमेंट है। क्या, 5वां, तो टार्सस क्या है, 5वां सेगमेंट, 5वां खंड। तो टार्सस में आपको ध्यान रखना है 5वां खंड है, ठीक है। फिर बात करते हैं छठा, प्रीटार्सस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रीटार्सस, ठीक है। तो इधर जोड़ लेता है, प्रीटार्सस। अब देखो प्रीटार्सस को क्या कहा जाता है, प्रीटार्सस। अब देखो प्रीटार्सस यह इंसेक्ट की लेग का अंतिम खंड होता है। कौन सा खंड होता है रे प्यारे साथियों, अंतिम खंड होता है। कौन सा होता है, प्रीटार्सस अंतिम खंड होता है, जिसे इंसेक्ट फूट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे, इंसेक्ट फूट। क्या कहते हैं, इंसेक्ट फूट कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रीटार्सस को। ये ध्यान रखना, अंतिम सेगमेंट क्या कहलाता है, प्रीटार्सस कहता है, जिसे इंसेक्ट फूट के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेग्स या मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स कि मॉडिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, किस आधार पर इंसेक्ट के लेगों का टाइप किए गए हैं, किस आधार पर इंसेक्ट के लेगों को बांटा गया है, ठीक है। तो इसको टाइप्स ऑफ लेग को मॉडिफिकेशन ऑफ लेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडिफिकेशन, ये भी ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स, ओके। यहां तक की बात होती है हमारी क्लियर, टाइप्स ऑफ लेग या मॉडिफिकेशन ऑफ लेग। अब देखो मॉडिफाई, हम जब मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। कोई वॉकिंग टाइप होता है, कोई रनिंग टाइप होता है, मतलब कोई तो चलता है, ओनली चलता है, हाथ पैर टूट गए, वो भाग ही नहीं सकता, क्या करेगा, बस चलेगा। क्या, कुछ ऐसे होते हैं जो रनिंग करते हैं, कुछ जंपिंग भी करते हैं, बहुत ज्यादा उछलते हैं। बहुत लोग भी होते हैं जो उछलते हैं, स्प्रिंग लगी रहती है किसी के, तो बैठे बैठे उछलते रहते हैं। तो हमें इंसेक्ट पढ़ने, उछलने वाले इंसेक्टों के बारे में, ठीक है, लोगों के बारे में नहीं पढ़ना। तो पहला आता है हमारा एम्बुलेटोरियल। क्या आता है दोस्तों, एम्बुलेटोरियल टाइप लेग्स। कौन से आते हैं, एम्बुलेटोरियल। और एम्बुलेटोरियल, अरे भाई कोई आदमी एम्बुलेंस में बैठ गया, वो भाग सकता है क्या, नहीं भाग सकता। एम्बुलेंस में बैठ गया दैट मीन उसके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ज्यादा से ज्यादा वो चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, चल सकता है, दैट मीन भाग नहीं सकता। अरे जब चलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वॉकिंग। क्या कहेंगे, वॉकिंग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा चलेगा, धीरे धीरे भाग, धीरे धीरे बड़ी कोशिश करेगा, उठेगा, भाई मैं चल ही सकता हूँ, मैं भाग नहीं सकता। तो ऐसे लेग होंगे वो एम्बुलेटोरियल लेग होंगे, ठीक है। तो पहला मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं एम्बुलेटोरियल टाइप। कौन सा पढ़ेंगे, एम्बुलेटोरियल, ठीक है, एम्बुलेटोरियल, ठीक है। हिंदी में भी इसको इसी प्रकार लिखा जाता है, तो एम्बुलेटोरियल। अब देखो एम्बुलेटोरियल टाइप जो लेग होते हैं ना, इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है वॉकिंग टाइप या चलने वाले। क्या बोला जाता है, वॉकिंग टाइप।
क्या कहा जाता है इसे? वॉकिंग टाइप, वॉकिंग टाइप, वॉकिंग टाइप लेग्स या चलने वाले, चलने वाले। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई आदमी एम्बुलेंस में बैठ गया, कब बैठेगा एम्बुलेंस में? जब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो वो चल नहीं पाएगा। अब भाई साहब यहां तक तो बात हमारे सर समझ में आ गई कि वॉकिंग टाइप लैग होंगे, एम्बुलेटोरियल जो एम्बुलेंस में बैठ गया उसके वॉकिंग टाइप लैग होगी, ये बात तो हमारे आ गई समझ में। लेकिन इसका एग्जाम्पल बताओ सर। तो ग्रास हॉपर और जो कॉकरोच है उसकी जो 4 लेग और मिडिल लेग्स होती है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ग्रास हॉपर की 4 लेग एंड मिडिल लेग, तो लिखेंगे ग्रास हॉपर की, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर व कॉकरोच, व कॉकरोच की अग्र व पश्च, अग्र व मध्य, फोर लेग और मिडिल लेग, मध्य टांगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन? ग्रास होपर की अग्र व पश्च टांगे किस प्रकार का एग्जाम्पल है? एम्बुलेटोरियल टाइप लेग्स का एग्जाम्पल है। अब आप पूछो सर अग्र व पश्च टांगे कौन सी होती है? अरे ये भी कोई बताने वाली चीज है क्या? ठीक है, अरे मैंने जब बताया कि 3 जोड़ी टांगे होती है, तो आगे वाली जो टांगे होगी अग्र हो जाएगी, जो बीच में होगी मध्य टांगे हो जाएंगी, और जो पीछे ही पीछे होगी पश्चिम टांगे हो जाएंगी। कोई बताने वाली थोड़ी ना चीज है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो ग्रास ऊपर की जो अग्र व मध्य टांगे हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी? वो एम्बुलेटोरियल के अंदर आ जाएगी। किसमें आ जाएगी प्यारे साथियों? एम्बुलेटोरियल लेग्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है कुर्सोरियल, क्या आ जाएगा? कुर्सोरियल, ठीक है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को कुर्सी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती? कुर्सी नहीं मिलती, मतलब प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे बच्चे बेचारे ऐसे देखते रहते हैं, कब अंकल जी कुर्सी छोड़ेंगे, कब मैं बैठूंगा, क्या कब अंकल कुर्सी छोड़ेंगे और कब मैं बैठ पाऊंगा। तो जैसा ही उनको कुर्सी लेते हैं वो कुर्सी को लेके भाग जाता है, दूसरी जगह पे भागेंगे और बोलेंगे मैं तो उधर जाके बैठूंगा, अंकल आ ही नहीं पाएगा मेरे को कुर्सी लेने के लिए, ठीक है। तो कुर्सोलियो जो टाइप लेग होते हैं ना, वो भागने वाले में, मतलब रनिंग टाइप लेग होता है, ध्यान रखना। कुर्सोरियल टाइप लैग दैट्स मीन रनिंग टाइप लैग्स, ठीक है। तो सेकंड टाइप लिखेंगे कुर्सोरियल, सेकंड क्या लिखेंगे? क्रूसोरियल, क्रूसोरियल टाइप, ठीक है। हिंदी में भी इसे कुर्सोरियल ही कहा जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो क्रूसोरियल, क्रूसोरियल, क्रूसोरियल। अब भाई साहब बच्चों को कुर्सी मिल गई, बड़े बड़े तमन्ना के बाद में कुर्सी मिली। अब क्या करेंगे? बच्चा कुर्सी को लेके भागेगा, मतलब दौड़ने वाले, या फिर रनिंग टाइप, क्या कह सकते हैं हम? रनिंग टाइप, ठीक है। तो रनिंग टाइप हो जाएंगे, रनिंग टाइप लेग्स हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो दौड़ने वाले। कौन से हो जाएंगे? दौड़ने वाले, ठीक है। दौड़ने वाले या रनिंग टाइप जो लेग्स हैं वो किस में पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे कुर्सोरियल में पाए जाएंगे प्यारे साथियों। अब कुर्सी लेके कौन भाग रहा है सर? कुर्सी लेके भाग रहा है कॉकरोच। कौन भाग रहा है? कॉकरोच भाग रहा है। बस थोड़ी सी इमेज बनानी है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आपको अपने दिमाग में इमेज बना रही है। अब वो बच्चा भाग रहा था, बच्चे को अंकल बोल रहा है अरे कॉकरोच कुर्सी लेके भाग गया। क्या बोल रहा है? बच्चे के बारे में अंकल बोल रहा है अरे यार कि कॉकरोच ही कुर्सी लेके भाग गया। मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकरोच। मतलब कुर्सोरियल टाइप लैग किसमें पाई जाएंगी? कॉकरोच में। तो कॉकरोच की सभी 3 टांगों का, कॉकरोच, तो हम इसमें लिखेंगे कि कॉकरोच की सभी 3 जोड़ी टांगे, ठीक है। कॉकरोच की सभी 3 जोड़ी टांगे, कॉकरोच, कॉकरोच की सभी 3 जोड़ी टांगे, सभी 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे। तो कॉकरोच की सभी 3 जोड़ी टांगे, दैट्स मीन इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि कुर्सोरियल टाइप लैग किसमें पाए जाएंगे? कॉकरोच के अंदर पाए जाएंगे। तो हमने पहला पढ़ा कौन सा? पहला तो हमने पढ़ा कौन सा दोस्तों? हमने पढ़ा एम्बुलेटोरियल, दूसरा पढ़ लिया कुर्सोरियल। अब चलते हैं साल्टाटोरियल के अंदर, ठीक है। तो तीसरा लगाएंगे साल्टाटोरियल। कौन सा लगाएंगे? साल्टाटोरियल, साल्टाटोरियल, ठीक है। पहले हिंदी में भी लिख देते हैं इसको साल्टाटोरियल, साल्टाटोरियल, ठीक है। साल्टाटोरियल को साल्टाटोरियल ही कहा जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना मॉडिफिकेशन के अंदर कि साल्टाटोरियल को साल्टाटोरियल। अब देखो कोई चीज साल्ट के अंदर है, नमक के अंदर पड़ी हुई है, साल्ट डालते तो नमक होता है। अब नमक में क्या है कि उस जगह से छोटा सा कीड़ा है, कोई भी अपना कॉकरोच मान लो,
कॉकरोच सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। अपने मान लो ग्रास ऊपर मान लो, ठीक है, ग्रास ऊपर मान लेते हैं टिड्डा। तो टिड्डा साल्ट के अंदर हो गया, मतलब साल्ट वाली जगह थी, तो टिड्डा क्या है वहां से चल नहीं पा रहा। टिड्डा को दिक्कत आ रही है कि वहां पे बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है। क्या हो रही है? फिसलन हो रही है, क्यों चल रहा है वैसे ही वो फिसल रहा है। तो साल्टाटोरियल में वो क्या करेगा? जंप करेगा, थोड़ा थोड़ा जंप करेगा भाई, जिस जगह पर फिसलन नहीं है उस जगह से उस जगह पर जंप करेगा। मतलब यहाँ पर फिसलन है, यहाँ पे नहीं है, तो बीच वाले इस एरिया पे जाएगा, फिर यहाँ से पिछले जंपिंग करेगा और डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब बीच वाला जो एरिया कीचड़ वाला था वहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो जो साल्टाटोरियल जो लेग्स है ये पाई जाएगी ग्रास होपर में। किसमें पाई जाएगी? ग्रास होपर में। और ग्रास होपर में भी जो साल्टाटोरियल है इसको अपन बोलते हैं जंपिंग टाइप या कूदने वाली। क्या बोला जाता है? जंपिंग टाइप या कूदने वाली। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम जंपिंग टाइप। जंपिंग, जंपिंग, जपांग, जंपंग, जंपंग नहीं बोल रहा मैं, जंपिंग टाइप बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? जंपिंग टाइप। ठीक है, तो जंपिंग टाइप। अब जंपिंग टाइप किसमें पाए जाएंगे? तो कूदने वाले, इसको हिंदी में बोलते हैं कूदने वाले। कूदने वाले, अरे वो डांस में जो लड़के कूदते हैं वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, कूदने वाले जो लेग्स है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास होपर। क्या हो जाएगा? ग्रास होपर की, ग्रास होपर की जो लास्ट टांग है। अब जंपिंग किससे करेगा भाई? 3 टांगों से थोड़ी जंपिंग करेगा आदमी। जंपिंग करेगा ओनली पीछे वाले टांगों से, आगे तो ऐसे खड़ा रहेगा और पीछे से जंपिंग करेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? ग्रास होपर की पश्च टांगे। क्या हो जाएगा? ग्रास होपर, ग्रास होपर की पश्च टांगे, की पश्च टांगे, पश्च टांगे। ग्रास होपर की जो पश्च टांगे हैं वो कौन सी हो जाएगी? जंपिंग टाइप हो जाएंगी। कौन सी हो जाएगी पहले साथियों? जंपिंग टाइप हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां तक की तो हमने बात कर ली कंप्लीट। अब आगे आएगा इसका अगला टाइप, वो आ जाएगा स्कैंसोरियल। कौन सा आ जाएगा? स्कैंसोरियल। अब भाई स्कैन भी करेंगे। किसको स्कैन करोगे सर? अरे किसी को भी नहीं करें, किसी को भी स्कैन नहीं करना, बस नाम लिखना है स्कैंटोरियल। क्या लिखना है? स्कैंटोरियल। ठीक है, तो ये वेटिंग क्यों बता रहा है? लिखो स्कैंसोरियल, स्कैंसोरियल, स्कैंसोरियल। अब देखो स्कैंसोरियल को स्कैंसोरियल लिख देते हैं, स्कैंसोरियल। इसको हिंदी में भी इस प्रकार से स्कैंसोरियल लिखा जाता है। जिस भाई को इंग्लिश में दिक्कत है हिंदी में लिख सकता है। स्कैंसोरियल मतलब स्कैन करना। स्कैन का मतलब क्या होता है? पूरी चीज का पता लगाना। अब जो भाई साहब जू होती है, जू मतलब हेड लाउस। हेड लाउस क्या करती है? देखो दोस्तों, हमारे माथे में जाती है, थोड़ी देर यहाँ रहती है, थोड़ी देर ऐसे खुजली करेंगे, थोड़ी देर में इधर आ जाएगी, फिर इधर खुजली करेंगे, थोड़ी देर में पीछे की साइड चल जाएगी। मतलब पूरे माथे का क्या कर दिया? स्कैन कर लिया उसने। क्या कर लिया? स्कैन कर लिया। कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, ऐसे ऐसे बस करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो स्कैन कर रही है। स्कैन कैसे कर रही है? चढ़ के कर रही है, हमारे ऊपर चढ़ के कर रही है। मतलब हमारे ऊपर क्या कर दिया? क्लाइंब। मतलब इसकी टांगे कौन सी होती है? क्लाइंबिंग टाइप। कौन सी होती है? क्लाइंबिंग। देखो समझना है किसी भी चीज को, तो यहां पे हो जाएगा क्लाइंबिंग टाइप, क्लाइंबिंग टाइप, क्लाइंबिंग टाइप हो जाएगा। अब क्लाइंबिंग टाइप को हिंदी में बोलते हैं चढ़ने वाली। क्या कहते हैं? चढ़ने वाली। ठीक है, ध्यान रखना, चढ़ने वाली टांगे कहते हैं। अब ये चढ़ेगी, क्लाइंबिंग करेगी, तो कौन करेगी? बालों के जो जू होते हैं, हेड लाउस जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लिख दीजिए एग्जाम्पल हेड लाउस, हेड लाउस, हेड लाउस, हेड लाउस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, जिसे जू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू। आगे बात समझ में। अब आएगा फोजोरियल या डिगिंग टाइप। कौन सा आ जाएगा? फोजोरियल या डिगिंग टाइप माउथ पार्ट। भाई साहब फोजोरियल, डिगिंग, डिगिंग यानी खोदना, बोरोविंग यानी खोदना, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फोजोरियल या फिर आप कहोगे फोजोरियल यानी फोज। ठीक है, तो पहले पहले एक बार लिख लेते हैं फोजोरियल टाइप। पांचवा आएगा नहीं, कौन सा नंबर आएगा? छठा, पांचवा सॉरी। तो पांचवा लिखेंगे फोजोरियल। लिखिए फोजोरियल, फोजोरियल, फोजोरियल। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी फोजोरियल कहा जाता है, फोजोरियल लेग्स। अब देखो फोजोरियल में होता क्या है? फोजोरियल में फौज क्या करती है? गड्ढे खोदती है। कैसे गड्ढे खोदती है? ठीक है, किन के लिए गड्ढे खोदती है? आतंकवादियों के लिए। अरे फौज गड्ढे खोद देगी आतंकवादी के लिए, आतंकवादी आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डिगिंग टाइप। क्या लिखेंगे? डिगिंग, डिगिंग टाइप, डिगिंग टाइप।
या फिर डिगिंग का ही दूसरा नाम क्या है, बरोइंग। क्या हुआ है, डिगिंग को ही कहते हैं बरोइंग टाइप। ठीक है, तो डिगिंग में भी गड्ढा खोदना और ब्रोइंग वाले में भी गड्ढा खोदना। तो डिगिंग टाइप या ब्रोइंग टाइप यानी खोदने वाली, हिंदी में क्या निकल जाएगा, मतलब खोदने वाली। भाई डिगिंग यानी क्या होता है, खोदना, ध्यान रखना। तो डिगिंग यानी खोदना हो जाएगा, तो खोदने वाली इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब ऐसी टांगे जो खोदने के लिए काम आती है। किसमें काम आती है सर, अब साहब यहां तक की बात होगी। अब जो क्रिकेट खेलता है, मतलब जो क्रिकेट के बारे में जानता है, सभी को पता है कि भाई क्रिकेटर आता है, बैटिंग करने आएगा, उससे पहले थोड़ा सा उसको जिस जगह पे बैटिंग करता है, जिस पिच पर वो बैटिंग करता है, उसको थोड़ा सा खोदेगा। मतलब वहां पे वो डिगिंग करता है डिगिंग। सब मानते हो कि जहां पर भी वो बैटिंग का अपना स्टांस लेता है, मतलब जहां पर वो खड़ा होता है, तो थोड़ा सा वो खोदता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने बैट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी से अपना एग्जाम्पल हो जाएगा कि फोर लेग ऑफ मोल क्रिकेट। और मोल क्रिकेट एक कीड़ा है ना, तो मोर क्रिकेट की जो आगे वाली टांगे होती है वो इसके अंदर ही काम आती है। ठीक है, तो लिखेंगे फोर लेग ऑफ मोल क्रिकेट। क्या लिखोगे, फोर लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट, फोर लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट। तो मोल क्रिकेट की जो आगे वाली टांगे होती हैं वो किस में काम आएगी, फोजोरियल या डिगिंग टाइप माउथ पार्ट। किसमें आ जाएंगी, डिगिंग टाइप माउथ पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे प्यारे साथियों। बात करेंगे आगे, आगे यानी कि आगे जो हमारा अगला माउथ पार्ट आता है, क्या आता है दोस्तों, अगला जो माउथ पार्ट आता है उसकी बात करते हैं। और अगला आता है रेप्टोरियल। कौन सा आता है, रेप्टोरियल। ठीक है, तो रेप्टोरियल जो माउथ पार्ट आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो छठा नंबर डालेंगे रेप्टोरियल। क्या डालोगे, रेप्टोरियल। ठीक है, रेप्टोरियल, रेप्टोरियल। अब देखो दोस्तों, ये हो गई बात किसकी, रेप्टोरियल की। अब जो रेप्टोरियल है भाई, रेप्टोरियल में क्या होता है, ग्रेस्पिंग टाइप होते हैं या प्रेडेटरी टाइप होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रेप्टोरियल का ही ग्रेस्पिंग टाइप या प्रेडेटरी टाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेस्पिंग यानी कसकर पकड़ना। ठीक है, क्या होता है कि उसको पकड़ना, या प्रेडेटरी शिकार को पकड़ने वाली, ग्रेस्पिंग। ठीक है, ग्रेस्पिंग ग्रेस्पिंग टाइप। ठीक है, ग्रेस्पिंग टाइप, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रीडेटरी टाइप। क्या बोल सकते हो, प्रीडेटरी टाइप। मतलब ग्रेस्पिंग टाइप या प्रीडेटरी टाइप। ग्रेस्पिंग यानी शिकार को पकड़ना, ग्रेस्पिंग का मतलब क्या है, शिकार को पकड़ना, शिकार को पकड़ने वाली। तो शिकार को पकड़ने वाली टांगे, ऐसी भी टांगे होती है कि सर मतलब वो शिकार को पकड़ेगी, उसके बाद में उसका सेवन किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस में होता है सर, किसान शिकार को कौन पकड़ता है, तो प्रेइंग मेंटिस या मेंटिस की जो आगे वाली टांगे होती हैं वो इसको पकड़ती है। एग्जांपल लिखोगे मेंटिस की आगे वाली टांगे। क्या लिखोगे, मेंटिस की आगे वाली टांगे। ठीक है, मेंटिस भी कोष्टक लिखोगे, प्रेइंग मेंटिस। ठीक है, प्रेइंग मेंटिस की आगे वाली टांगे, मतलब प्रेइंग मेंटिस था, उसकी आगे वाली टांगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो क्या करेंगी, रेप्टोरियल टाइप की टांगे हो जाएगी। अगला आता है नाटाटोरियल। क्या आता है दोस्तों, नाटाटोरियल। अब नाटा से नाम एक वर्ड निकल के आ रहा है, नहाता। नाटा से क्या निकल के आ रहा है, नहाता। देखो इनको याद करना है तो इस प्रकार की ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो नाटाटोरियल बहुत हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है, नाटाटोरियल। अब देखो नाटाटोरियल से आप निकालो नाटा, ये लिखा है मैंने नाटा, इससे निकालो नहाता। क्या निकालना है अपन को, नहाता वर्ड निकालना है, नहाता। क्या निकालना है, नहाता वर्ड निकाला है। अरे नहाने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रकार की टांगे होती है स्विमिंग टाइप। कौन सी होती है, स्विमिंग टाइप, मतलब नाटाटोरियल। अरे नाटाटोरियल, कौन नहाता, स्विमिंग पूल में नहाता। कौन कौन नहाता, वाटर बीटल और वाटर बग नहाता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे वाटर बीटल। क्या लिखोगे, वाटर बीटल और दूसरा लिखोगे वाटर बग। दूसरा क्या लिखोगे, वाटर बग। तो वाटर बीटल और वाटर बग नहाते हैं। कौन कौन नहाते हैं, एक तो वाटर बीटल नहाता है
दूसरा कौन नहाता है सर? तो दूसरा वाटर बग नहाता है। ठीक है, तो नाटाटोरियल मतलब नहाता। कैसे नहाता? स्विमिंग में उछल उछल के नहाता। कौन कौन नहाता? वाटर बीटल नहाता। किसके साथ नहाता? वाटर बग के साथ नहाता। ये लो हो गया याद। ऐसे सिंपल सिंपल ट्रिक से तो याद किया जाता है। ठीक है, रटते हो आप लोग तो रटने से कभी याद नहीं होगा। ठीक है, 8वें नंबर पे बात करते हैं स्टिकिंग टाइप की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? स्टिकिंग टाइप माउथ पार्ट्स की। ठीक है, तो लिखो 8वां स्टिकिंग टाइप। ठीक है, स्टिकिंग टाइप, स्टिकिंग, स्टिकिंग टाइप। अब देखो, स्टिपिंग का मतलब होता है चिपकने वाला। स्टिपिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? चिपकने वाला। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। स्टिकिंग को बोलते हैं चिपकने वाले। ठीक है, अब लिखो चिपकने वाले, चिपकने वाले, चिपकने वाले। ठीक है, अब देखो यहां से एक वर्ड निकल रहा है चिपकना। ठीक है, कौन चिपकता है रे? कौन चिपकता है? हाउस फ्लाई चिपकती है, घरेलू मक्खियां चिपकती है। बहुत सारी मक्खियां घूमती रहती है बाजार में, वो इधर उधर चिपकती रहती है। ठीक है, कोई मिठाइयों के ऊपर बैठेंगी तो कोई वही एक्सक्रीटरी मटेरियल के ऊपर बैठ जाएंगी, वही वहां से कहीं और जाके बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चिपकने वाले जिसके लेग होते हैं, मतलब उन लेग के कुछ चीजें चिपक जाती है, जम्स चिपक जाते हैं, बहुत सी शुगर वगैरह चिपक जाती हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर होती है? वो होती है हाउस फ्लाई के अंदर। सभी जानते हैं घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी, मक्खी। तो उनकी जो लेग्स है, इनका मॉडिफिकेशन क्या है? जैसे वो स्टिकिंग स्टिकिंग टाइप की होती है, मतलब चिपकने वाली लेग्स होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जिस तरीके से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको कोई याद करवाने की कोशिश करेगा इस प्रकार से, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि इनको आप रटोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर इनको रटना है देन बिल्कुल भी याद नहीं होगा, तो आप भूल जाइए। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बास्केट टाइप। एक बास्केट लेते हैं, बास्केट मतलब एक बर्तन लेते हैं कोई सा भी, उस टाइप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बास्केट टाइप देखते हैं, बास्केट टाइप। ऐसा कौन सा इंसेक्ट है सर जिसकी लेग्स का मॉडिफिकेशन बास्केट की तरह हो रखा हो? रखा है सब। तो ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई होता है ना, इसके विंग भी इस प्रकार के होते हैं, बास्केट टाइप के, और इसके लेग्स का मॉडिफिकेशन भी बास्केट टाइप। मतलब इनका जो विंग होता है वो तो मेम्ब्रेनियस होता है, मतलब इधर से देखोगे इधर की साइड दिख जाएगा, ऐसे भी पंख पाए जाते हैं, तो वो मेम्ब्रेनियस होता है ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई के। लेकिन इनकी जो टांगे होती है बास्केट की तरह होती है। कैसे होती है? बास्केट की तरह। ठीक है, तो लिख लीजिए ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई। तो ड्रैगन, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किसको लेके फ्लाई करी? बास्केट को लेके फ्लाई करी। ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई, डैमसल, डैमसल फ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई दोनों पॉइंट ध्यान करके आई। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान करके आई? कि दिस इज फॉर ओनली फॉर बास्केट टाइप। बास्केट टाइप जो अपने लेग्स के मॉडिफिकेशन है, वही पॉइंट आपको ध्यान करके आने हैं। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई क्या की? दोनों ने क्या की? फ्लाइंग की, मतलब उड़े। लेकिन क्या लेके उड़े? बास्केट लेके उड़े। अरे क्यों? क्योंकि इनको क्या करना था? थोड़ा सा पॉलिनेशन वॉलिनेशन का आइटम भर के लेके आना था, खाने पीने का। भूख लग रही थी इनको, तो बोले हम तो फ्लाइंग करेंगे और किस कुछ लेके आते हैं आप सभी के लिए, खाने के लिए लेके जाते हैं। ऐसा सोचा किसने? ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई ने। ऐसा सोच के वो फ्लाइंग करने लग गई, उड़ने लग गई, और उड़ते उड़ते उन्होंने बास्केट ले लिया और उसके अंदर कुछ खाने पीने का भर के लेके आ गए। ये लो हो गया, बास्केट टाइप हो गया। ठीक है, अब आएगा क्लैस्पिंग टाइप। क्या आएगा? क्लैस्पिंग टाइप। लगा, अगला पॉइंट लिखेंगे क्लैस्पिंग, क्लैस्पिंग टाइप, क्लैस्पिंग टाइप। और क्लैस्पिंग टाइप को कहा जाता है संभोग। क्या कहा जाता है दोस्तों? संभोग सहायक। क्या कहा जाता है? संभोग सहायक, संभोग, संभोग सहायक। ठीक है, संभोग सहायक। अब ये संभोग में सहायक करती है। संभोग मतलब जो उसकी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है इंसेक्ट की, जो भी वो मैटिंग वगैरह करता है, उस सभी के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, संभोग के अंदर हेल्प करती है। कैसे करती है? देखो, ये जो है ये एकदम उसको कसकर पकड़ लेगी। किसको कसकर पकड़ेंगी? मतलब कसकर पकड़ेंगी। क्लैस्पिंग का हिंदी मीनिंग होता है कसकर पकड़ना। क्या होता है? कसकर पकड़ना, कसकर पकड़ना। जब आप इसको गूगल वगैरह करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा कसकर पकड़ेगा। अब ये कसकर पकड़ेंगे मतलब 4 legs ऑफ मेल वाटर मीटर, मेल है वो फीमेल को कसकर पकड़ेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा? संभोग करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 4 legs ऑफ मेल, 4 legs, 4 legs ऑफ मेल, मेल वाटर बीटल, 4 legs ऑफ मेल वाटर बीटल।
तो मेल वाटर बीटल का जो 4 लेग्स है, आगे वाली जो टांगे हैं, वो किसमें काम आती है? संभोग में सहायता करते हैं, क्योंकि वो कसकर पकड़ता है फीमेल को। उसके बाद में जो भी उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, संभोग की जो भी क्रियाएं होती है, वो उसके बाद में की जाती है। ठीक है, आगे आता है फोरोजियल टाइप। क्या आता है दोस्तों? फोरोजियल टाइप माउथ पार्ट्स, लेग्स, सॉरी। ठीक है, तो फोरोजियल टाइप, फोरोजियल टाइप। अब देखो प्यारे साथियों, फोरोजियल टाइप क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोरोजियल टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोरोजियल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे हॉर्टिकल्चर में बहुत काम आती है। अरे अब तो समझ गए होंगे, पोलन एकत्रित करने वाले कौन से दोस्तों? पोलन एकत्रित करने वाले। ठीक है, तो पोलन एकत्रित करने वाले कौन से होते हैं? पोलन एकत्रित करने वाले, एकत्रित करने वाले, मतलब ऐसे कीट जो पोलन एकत्रित करने के लिए अपनी टांगों का यूज करते हैं। फोरोजियल टाइप टांगे होती है उनकी। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा हनी बी। कौन सा आ जाएगा? हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी या हनी बी। ठीक है, अगला और लास्ट मॉडिफिकेशन बचा है प्रोलैक्स, जिन्हें फॉल्स लेग या सूडो लेग्स भी कहा जाता है। क्या आ जाएगा? प्रोलैक्स, जिन्हें फॉल्स लेग या सूडो लेग भी कहा जाता है। तो लिखेंगे प्रोलैक्स, प्रोलैक्स, जिसे क्या कहा जाता है? फॉल्स लेग भी कहा जाता है, फॉल्स लेग्स भी कहा जाता है, जिसे सूडो लेग भी कहा जाता है। तो सूडो लेग्स भी कहा जाता है, सूडो लेग्स भी। ठीक है, अब प्रोलैक्स, सूडो लेग्स और फॉल्स लेग ये पाया जाता है एब्डोमिनल लेग ऑफ कैटरपिलर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एब्डोमिनल लेग ऑफ कैटरपिलर, एब्डोमिनल लेग्स, एब्डोमिनल लेग्स ऑफ कैटरपिलर्स, एब्डोमिनल लेग्स ऑफ कैटरपिलर्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। देखो, ठीक है, आज मैंने आपको ओनली लेग्स पढ़ाए हैं। तो देखो, मैं आपको इंडिविजुअली एक एक टॉपिक क्लियर करवाता जा रहा हूं, और टॉपिक में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। जहां तक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वहां तक के मैं सारे के सारे आपको पॉइंट्स क्लियर करवाता जा रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैटर अनसफिशिएंट है। बहुत सफिशिएंट मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जितना हो पा रहा है, जितना हमारी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, हम सारा लगभग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है क्लैस्पिंग टाइप किसके अंदर होती है, फोरोजिल किसमें पाई जाती है, बास्केट टाइप लेग्स किसमें पाई जाती है। तो छोटे छोटे पूछे जाते हैं। कई बार वैसे भी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, भाई ये किसका हेल्प क्या होती है, जैसे प्रोलैक्स है, जैसे हमने बात करी फोरोजियल, जैसे फोरोजियल की बात करी, तो फोरोजियल पोलन एकत्रित करवाता है, मैंने इनको लिख दिया। जो जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से मेंशन करवाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा दोस्तों कीटों की टांगे पढ़ी, मतलब इंसेक्ट के लेग्स पढ़े। मैंने बताया कि प्रत्येक कीट की कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी। ठीक है, अब ये 3 जोड़ी मैंने आपको एक चीज लिखवाना भूल गया था, बाकी वो इतना जरूरी भी नहीं है। फर्स्ट जोड़ी टांगे अग्र टांगे कहलाती है, अग्र टांगे, जिसे 4 लेग कहते हैं। पहला क्या होता है? 4 लेग, जिसे क्या कहता है? 4 लेग्स भी कहता है। दूसरा होता है मध्य टांगे। दूसरी कौन सी होती है? मध्य टांगे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इसे बोलते हैं मिडल लेग्स, मिडल लेग्स। और तीसरी जो टांगे होती है वो पश्च टांगे होती है, पश्च टांगे, जिसे बोला जाता है हाइंड लेग। क्या कहा जाता है? हाइंड लेग्स। इस चीज को मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, बाकी पूछी नहीं जाती। ठीक है, प्रत्येक जो कीट है उसकी 3 जोड़ी टांगे होती है। प्रत्येक टांग के 6 खंड में डिवाइड होती है। ठीक है, उसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, सिटी टाटा, मतलब कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टारसस और प्रीटारसस। इस प्रकार के कुल मिला के 6 क्या बने रहते हैं? स्ट्रक्चर बनी रहती है। कोक्सा क्या है? यह कोक्सा भाई साहब आधारीय खंड होता है। मतलब मैंने आपको बताया, किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं उसके आधार से ही करता है, तो आधारीय खंड होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट सेगमेंट, कई बार फर्स्ट सेगमेंट भी पूछा जाता है, तो यह पहला खंड होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यह कीट की टांगों का आधारीय खंड होता है या पहला खंड होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ट्रोकेंटर, ध्यान रखना, आप लोग लिख भी लेना पहला खंड, क्योंकि फिर आप लोग लिखते भी नहीं है और थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाते कि सर ने क्या बताया था। ठीक है, तो पहला खंड होता है ट्रोकेंटर। दूसरा खंड होता है जो कोक्सा से जुड़ा हुआ रहता है लेकिन छोटा सा रहता है। ठीक है, फीमर तीसरा खंड होता है। ठीक है,
टांग का काफी मजबूत, ध्यान रखना आपसे पूछे मजबूत और सबसे लंबा भाग तो कौन सा है, ट्रोकेट, ठीक है, फीमर, सॉरी फीमर क्या है, सबसे लंबा और सबसे मजबूत भाग होता है। बात करें फीमर की तो फीमर टीबिया की, तो टीबिया क्या है, चौथा भाग होता है, गतिशील होता है और लंबा होता है। तो 5वां टार्सस होता है। छठे की बात करते हो इंसेक्ट का फुट कहलाता है। हमने बात करी टाइप्स ऑफ लेग, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की इनको, एक आपको स्टोरी रूप में मैंने इनको समझाने की कोशिश करी। मैंने बताया कि कोई आदमी एम्बुलेंस में बैठ गया, मतलब वो भाग तो नहीं सकता, उसकी स्थिति नहीं है कि भागेगा, अरे एम्बुलेंस में कोई आदमी जा रहा है तो स्थिति है भाग सकता है, बिल्कुल नहीं भाग सकता। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा कोशिश करोगे वो क्या करेगा, चल पाएगा, वॉकिंग कर पाएगा, तो वॉकिंग टाइप हो जाएगा एम्बुलेटोरियल। किस एग्जाम्पल, ग्रास होपर और कॉकरोच की जो अग्र और मध्य टांगे हुए हैं, ये एम्बुलेटोरियल का एग्जाम्पल हो जाएगी। कुर्सोरियल, सर कुर्सोरियल में क्या होता है, कुर्सोरियल में कुर्सी, अरे भाई कोई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अंकल लोग क्या है बैठने नहीं देते, वो बैठे रहते हैं, उनकी बातें चलती रहती है, लॉन्ग लॉन्ग बातें चलती है, लंबी लंबी, तो वो बच्चे देखते रहते हैं यार कब अंकल कुर्सी छोड़ेंगे, कब मैं बैठूंगा, कब मैं इसको मतलब बैठ पाऊंगा, जब से खड़ा हूं मैं। तो जैसे ही अंकल ने कुर्सी छोड़ी, बेटा ले कुर्सी को भाग देता है, ठीक है, रनिंग कर जाएगा, मतलब उसको बोलोगे आप रनिंग टाइप, क्या बोलोगे, रनिंग टाइप। अब रनिंग टाइप कौन करेगा भाई रनिंग, तो कॉकरोच, जैसे ही वो रनिंग करा तो अंकल बोलेंगे अरे यार कॉकरोच मेरी कुर्सी को लेके भाग गया। तो कॉकरोच की सभी टांगे इसमें हेल्प करेगी, ध्यान रखना, तीनों जोड़ी। साल्टाटोरियल, साल्ट में ओनली जंपिंग करेगा, भाई साल्ट है तो थोड़ा गीलापन भी हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, अच्छे से भाग नहीं पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा कूदेगा, फिर थोड़ा सा उसमें सूखापन आएगा, थोड़ा सा फिर कूद जाएगा, फिर वो थोड़ा सा कूदेगा, इस प्रकार से जंपिंग करते चलेंगे। और जंपिंग कौन करेगा, ग्रास होपर। और जंपिंग करेगा तो ऑब्वियसली बात है लास्ट वाली टांगों से ही करेगा, तो पश्चे टांगों से जंपिंग कर पाएगा, ठीक है। स्कैन, अरे स्कैन में मैंने आपको बताया कि जो जू होती है वो इधर चढ़ी, थोड़ी देर में इधर आएगी, फिर इधर आएगी, वो पूरे के पूरे माथे को क्या कर दिया, स्कैन कर दिया हमारा, ठीक है, तो वो हेड लॉस होती है। अब जू हम जब हमारे ऊपर स्कैन कर रही है तो हमारे माथे के ऊपर चढ़कर स्कैन कर रही है, कैसे कर रही है स्कैन, चढ़कर कर रही है, मतलब क्लाइंब, कभी इधर कर गई क्लाइंब, कभी इधर कर गई, तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, चढ़ेगी माथे के ऊपर। तो इस प्रकार से अगर आपको वो क्या कर रही है, स्कैन कर रही है, तो स्कैंसोरियल हो जाएगा, क्लाइंबिंग। फोजोरियल, फौज क्या करती है, आतंकवादियों के लिए गड्ढे खोद देती है, अरे आओ भाई कैसे आओगे, आके बताओ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फौजोरियल का काम क्या, फौजियों का काम क्या होता है, जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनका काम होता है गड्ढे खोद के रखना, आ ही नहीं सकते आतंकवादी, कैसे आएंगे, फौजी गड्ढे, ठीक है। तो फोजोरियल जो टाइप लेग्स होती है वो किसमें होगी, डिगिंग टाइप, मतलब गड्ढे खोदना, डिगिंग का मतलब क्या होता है, खोदना, ब्रोइंग का मतलब भी खोदना, और इसको क्या कहते हैं, खोदने वाली टांगे। अरे खोदने वाली टांगे तो है, लेकिन अब मैंने आपको इसका एग्जाम्पल याद करना है। सर एग्जाम्पल कैसे याद करें हम, तो एग्जाम्पल जो क्रिकेटर होता है ना, बैटिंग करने आता है, बैटिंग करने आता है तो अपना स्टांस लेने के लिए थोड़ा सा एरिया खोदता है, जरा सा, मतलब 1 आध सेंटीमीटर एरिया को खोदता है, और फिर उसका अपने बैट को रखने का स्टैंस बनाता है कि अब ओके है भले डन। तो फिर उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4 लेग टाइप, 4 लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हमने पढ़ा रेप्टोरियल, रेप्टोरियल में हमने पढ़ा ग्रेस्पिंग और प्रीडेटर, शिकार को पकड़ने वाली, और प्रीडेटर, प्रीडेटर कौन होता है, पकड़ेगा वही तो प्रीडेटर है भाई, पकड़ के खा जाता है उसको भोजन के रूप में, तो प्रीडेटर टाइप हो जाएगा। प्रेइंग मैंटिस के आगे वाली टांगे, ठीक है। नाटाटोरियल, नाटाटोरियल मतलब नहाता, नाटा से आपको मीनिंग निकालना है नहाता, कौन सा मीनिंग निकालना है, नहाता। अरे किस में नहाता, स्विमिंग पूल में नहाता, तो किस प्रकार से नहाता, स्विमिंग करके नहाता, तो स्विमिंग टाइप हो जाएगी। कौन कौन नहाता, जो वाटर बीटल है वो वाटर बग के साथ नहाता, बस ये लोग है याद, इस तरीके से आपको याद करना है। स्टिकिंग टाइप मतलब चिपकने वाली, कौन चिपकता है, अखियां चिपकती है, कैसे चिपकती है वो आप सभी जानते हो, कहाँ कहाँ चिपकती है भी आप सब जानते हो, ठीक है। तो घरेलू मक्खी क्या होती है, स्टिकिंग टाइप लेग्स पाए जाते हैं, मतलब जहां पर वो बैठेंगी उसकी टांगों के ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ चिपक जाएगा। लाइक शुगर के ऊपर बैठेगी, मतलब किसी मीठी के ऊपर बैठ गई तो शुगर उसके ऊपर चिपक जाएगी। एक्सक्रीटरी मटेरियल बैठ गई तो वो एक्सक्रीट मटेरियल के जो भी जम्स वगैरह हैं वो सब उसके ऊपर चिपक जाएंगे, और एक दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसमिशन करती रहती है। तो घरेलू मक्खी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बास्केट टाइप मैंने आपको बताया कैसे, भाई ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई दोनों फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने सोचा हम क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम, फ्लाई करते हैं, और कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, किस में भर के लेके आते हैं, बास्केट में भर के लेके आते हैं, तो बास्केट टाइप हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई डेमसल फ्लाई में।
क्लैस्पिंग यानी कसकर पकड़ना, जो संभोग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेल क्या करेगा, फीमेल को कसकर पकड़ेगा, उसके बाद में वो उसके अंदर सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है उसके बाद में करेगा। पहले क्या करेगा, कसकर पकड़ेगा। मतलब क्लैस्पिंग का मीनिंग क्या होता है, कसकर पकड़ना। और कसकर क्यों पकड़ेगा, क्योंकि उसको संभोग करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी है। तो ये किसके अंदर हो जाएगा, मेल वाटर बीटल। जहां पर भी आपको मेल दिखे वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेल वाटर बीटल, ठीक है। फोरोजियल, पोलन एकत्रित करने वाले, फोरोजियल मतलब पोलन को एकत्र करेंगे। तो पोलन एकत्रित कौन करते हैं, हनी भी करती है, जानते हो आप सभी लोग। प्रोलेक्स, फाल्स लेग एंड स्यूडोलेग, प्रोलेग, फाल्स लेग एंड स्यूडोलेग, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एब्डोमिनल लेग्स ऑफ कैटरपिलर। ठीक है प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, राम राम।